आज की ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। आज मैं कवितावली में संग्रहित और आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित तुलसी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्व की व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बीए प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविता की व्याख्या इन दिनों जारी है। सबसे पहले मैं उस व्याख्ये कवित्व का पाठ करना चाहूँगा। देखें, बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, बिलो कोहरी सखी मोही सी होए। मग जोग न कोमल क्यों चली हैं, सकुचात मही पद पंकज छुए। तुलसी सुनि ग्राम बधु बिथ की, पुल की तन हो चले लोचन छुए। सब भांति मनोहर मोहन रूप, सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप भूप के बालक द्वे। कविता पाठ के उपरांत व्याख्या की पद्धति के अनुसार सबसे पहले इसका संदर्भ देखें। भक्ति आंदोलन की महान उपलब्धि, लोक मंगल के विधायक, राम की भक्ति ही जिनकी कविता का प्राण, ऐसे भारत के श्रेष्ठ कवि के रूप में सुविख्यात भक्त कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास कृत रचित ये कवित्व उनकी अनुपम कृति कवितावली से गृहीत है। प्रसंगतः इस कवित्व में कवि ने तुलसी द्वारा रचे गए सर्वाधिक मार्मिक प्रसंगों में से एक वनगमन, जो कि कवितावली के अयोध्या कांड में से उद्धृत है। इसमें वन मार्ग में माँ सीता, पति राम और लक्ष्मण के साथ चल रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं नंगे पैर। श्री राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर ग्राम वधुएं आपस में कह रही हैं। इस भाव की बहुत ही मार्मिक व्यंजना की है, यानी नारी हृदय की कोमलता और मानवीय सहानुभूति की व्यंजना इस प्रसंग में की गई है। अब हम एकाग्र हों इसकी व्याख्या पर। पहली पंक्ति देखें, बनिता बनी श्यामल गौर के बीच। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, यानी श्यामल और गौर रंग के बीच ये जो वनिता है, श्याम रंग वाले प्रिय राम और गोरे रंग वाले अनुज लक्ष्मण, देवर लक्ष्मण के बीच जो ये स्त्री है, बिलोको हुरी सखी, ऐ सखी उसे देखो तो मोई सी होए, मेरी सी होकर, अर्थात मेरी भावना के अनुसार, मेरी भावना में रंगकर इसे देखो, इस सुकोमल स्त्री को देखो, अर्थात सीता को देखो। अगली पंक्ति में वो कहती है कि मग जोग न, इन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि ये जो मग है वो इनके जोग नहीं है। जोग मतलब योग्य, यानी वन पथ पर चलना इनके योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वे इतने कोमल हैं। बहुत ही स्वाभाविक और सहानुभूति परक भाव व्यंजना व्यक्त की है गोस्वामी तुलसीदास ने। ग्राम वधु कहती है सखी से कि मग जोग न ऐ सखी, ये कठिन मार्ग, ये वन मार्ग, ये कठिन मार्ग वन पर चलना इनके योग्य नहीं है, क्योंकि ये इतने कोमल है। ये वन कोमल क्यों चली हैं, ये इतने कोमल हैं, फिर भी क्यों ये पैदल चले जा रहे हैं नंगे पैर। आगे कहते हैं सकुचात मही पद पंकज, और बहुत ही अपूर्व चित्र, यहाँ शब्द चित्र आगे कहते हैं कि ऐसा लगता है ये कठिन मार्ग वन मार्ग इनके योग्य नहीं है, क्योंकि इतने कोमल हैं, फिर भी ये क्यों पैदल नंगे पैर चले जा रहे हैं। क्योंकि इनकी कोमलता को देखकर, इनकी कोमलता को निरख कर, ये कोमल शरीर वाले हैं। कहते हैं इतने कोमल हैं कि धरती भी
इनके पद पंकज चरण कमलों का स्पर्श पाकर संकोच का अनुभव कर रही है। सकुचात मही, मही माने धरती, सकुचा जाती है पद पंकज छुए। इनके पद पंकजों को छूकर, स्पर्श करके, चरण कमलों को छूकर धरती भी संकुचा जाती है, धरती भी संकोच करने लगती है। तभी तो वो कहती है, ए सखी, निश्चित रूप से ये इतने कोमल है कि ये वनमार्ग पर किसी भी स्थिति में चलने योग्य नहीं है, फिर भी न जाने क्यों ये नंगे पैर पैदल चले जा रहे हैं। तीसरी पंक्ति में वो ग्राम वधू आगे कह रही है कि तुलसी सुन ग्राम वधू बिथकी। उस ग्राम वधू की बातें सुनकर जो बिथकी, उस ग्राम वधू की बातें सुनकर अन्य जो ग्राम वधुएं थीं उन पर क्या प्रतिक्रिया हुई उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सखी की ये सब बातें सुनकर आपस में ग्राम वधुएं सब बिथकी, अचानक जैसे बिथक जाना, मुग्ध सी हो गई, मोहित हो गई। सीता, राम और लक्ष्मण के इस मार्मिक दृश्य को देखकर, स्थिति को देखकर सारी ग्राम वधुएं उन्हें देखकर मोहित हो गई। तुलसी सुनी, उसकी बातें सुनकर ग्राम वधू बिथकी। इस स्वाभाविक भाव को सुनकर, सखी के स्वाभाविक भाव को, इस स्वाभाविक महान मानवीय सहानुभूति भरी भावना को निरख कर, सुनकर ग्राम वधुएं सीता और राम लक्ष्मण की कोमलता पर और उसकी बातों पर मुग्ध हो गई। पुलकी तन रोमांचित हो गया और चले लोचन चुए, और आंखों से नेत्र चूने लगे, आंखों में नेत्र भर आए। यानी उनकी आंखें साश्रु हो गईं, आंखों में आंसू आ गए, वे कहने लगीं। और अंतिम पंक्ति में कवि निष्कर्ष के रूप में देखिए, क्या सब भांति मनोहर मोहन रूप। सारी ग्राम वधुएं कहती हैं हर तरीके से, सब प्रकार से मनोहर मोहन रूप वाले, अत्यंत मन को हरने वाले, मोहन रूप वाले, मोहन यानी मुग्ध करने वाले, मोहित करने वाला ये रूप, दशरथ के इन दोनों बालकों के रूप, उन दोनों बालकों पे कह रही हैं। सब भांति मनोहर मोहन रूप, श्री राम और अनुज लक्ष्मण के बारे में कि सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वय। कहते किसी ऐसा लगता है जैसे किसी राजा के ये जो बालक हैं इतने कोमल हैं। कहने लगे कि राजा दशरथ के जो दोनों बालक हैं ये सब प्रकार से सुंदर और मुग्ध करने वाले हैं और इतने अनूप हैं, अनुपम हैं, अर्थात इनकी कोई उपमा नहीं हो सकती। इस कवित्व के बारे में अगर हम आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में कहें तो आचार्य शुक्ल ने एक बड़ी मार्मिक बात की है कि वनमार्ग जैसा अत्यंत मर्मस्पर्शी प्रसंग, जहाँ दो सुंदर राजकुमारों के साथ यानी प्रिय राम और अनुज लक्ष्मण के साथ सीता को देखने वाली ग्राम वधुएं जब सीता को देखती हैं तो घर से निकलने और वन वन फिरने से अधिक, आचार्य शुक्ल कहते हैं, वनमार्ग पर चलने और घर से निकलने से अधिक, यानी घर से निकलने और वन पथ पर नंगे पैर भार्या का, सीता का, राम और लक्ष्मण के साथ यूं ही पैदल चलने से अधिक मर्मस्पर्शी दृश्य और क्या हो सकता है। इस भावपूर्ण मार्मिक दृश्य की बहुत ही कोमलता, करुणा और मानवीय संवेदना से युक्त परिपूर्ण चित्रण यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। कहना न होगा कि वनमार्ग में मिली ग्राम वधुओं का ये शब्द चित्र उनके हृदय का भाव चित्र बन पड़ा है। मैं इसी तरीके से आज आप सब ने इस आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में अगर हम इसमें देखें तो
जैसे बनिता बनी श्यामल गौर, अनुप्रासिक छटा के अलावा मही पद पंकज छुए, रूपक और जिसके कि गोस्वामी तुलसीदास सम्राट माने जाते हैं, पुलकी तन ओ चले लोचन छुए। बहुत ही रूपक और अनुप्रास और रूपक का बहुत ही सुंदर नियोजन कवि ने यहाँ किया है। कहना न होगा कि जो तुलसी के यहाँ अलंकार काव्य की चारुता कोई नहीं, काव्य के अर्थ को पराकाष्ठा पर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। वो अलग से अलंकार प्रयोग की कोशिश नहीं करते। दूसरे कवितावली का जो प्रसंग है, इसके बारे में एक और टिप्पणी करना चाहूँगा। ये न केवल सवैया छंद में अपनी गेयता, मानवीय करुणा और गहरी मार्मिकता की निगूढ़ व्यंजना कर रहा है, सहज व्यंजना कर रहा है, बल्कि इसमें के माध्यम से तुलसी ने, चाहे वो कवितावली हो, विनय पत्रिका हो या गीतावली में, ऐसे बहुत सारे प्रसंगों को पूरी सरसता के साथ, पूरी आत्मविभोर व्यंजना के साथ व्यक्त किया है, जिनकी हम व्याख्या आगे करते रहेंगे। आज बस इतना ही। आज के व्याख्यान को आप सब लोगों ने धैर्य और मनोयोग के साथ सुना। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।